कहते हैं किताबें हमारी सोच, समझ और दायरे का विस्तार करती हैं। वे हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं और हमें ऐसी दुनिया से रूबरू कराती हैं जहां तक शायद ही हम पहुंच सकें। हालांकि सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग और OTT पर फिल्मों की दुनिया के बीच अक्सर किताबें कहीं गुम नजर आती हैं, या यूँ कहें कि किताबों को उतना स्पेस नहीं मिल पाता। ऐसे में बोले भारत का प्रयास है कि किताबों की दुनिया पर बात हो सके। बोले भारत के ये किताब क्या कहती है शो में हम बात करेंगे साहित्य, समाज और राजनीति से जुड़ी किताबों की। नमस्कार, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत का किताबों पर आधारित कार्यक्रम ये किताब क्या कहती है। कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हम प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ पर चर्चा करेंगे। वंदे मातरम जैसा प्रसिद्ध गीत इसी किताब से लिया गया है, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना और राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति का प्रतीक बना। वंदे मातरम गीत पर बीते दिनों भारत की संसद में भी चर्चा हुई, जहां पक्ष विपक्ष के सांसदों ने गीत पर अपने विचार रखे। यह किताब साल 1882 में लिखी गई। इसमें बंगाल में पड़े भीषण अकाल के बारे में लिखा गया है। किताब हालांकि उपन्यास की शैली में है, लेकिन इसमें भीषण अकाल से उपजे संकट का जो वर्णन किया गया है वो सजीव प्रतीत होता है। किताब में मुख्यतः सन्यासी विद्रोह का जिक्र है, जिसने देशभक्ति की एक मिसाल पेश की और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलनकारियों में ऊर्जा का संचार किया। भारत माता का जिक्र इसी किताब से आता है, जिसमें पूरी संतान सेना खुद को भारत माता की संतान बताते हैं। आनंद मठ किताब पर 1952 में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और गीता बाली जैसे नामचीन एक्टर्स ने किरदार निभाए। इसकी कहानी बंगाल के एक गांव पदचिन्ह से शुरू होती है, जहां अकाल के चलते लोग गांव छोड़ने को विवश हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने मुख्य पात्रों महेंद्र, उसकी पत्नी कल्याणी, बेटी सुकुमारी के इर्द गिर्द कहानी बुनी है। बंगाल में पड़े अकाल का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से करते हैं। एक जगह जिक्र है कि जब अकाल के चलते महेंद्र, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्हें भी गांव छोड़ने का फैसला करना पड़ा। इस दौरान उनके परिवार के साथ लूटपाट की घटना होती है, जिसमें वे पत्नी कल्याणी और बेटी सुकुमारी से बिछड़ जाते हैं। अकाल में हर तरफ लुटेरे, चोर, डकैतों का बोलबाला था। हालांकि अकाल से पीड़ित वे लुटेरे लूट के धन के बाद भी आपस में लड़ते हैं, क्योंकि इनके पास लूटा हुआ सामान तो है, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता। लुटेरे मानव शरीर को खाने की बात करते हैं। तभी एक वाक्य है, अवस्था विशेष में मनुष्य पशु मात्र रह जाता है। यह लाइन अकाल की विभीषिका को दर्शाती है कि जब लोग मानवता भूल जानवरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। किताब में एक संतान सेना का जिक्र है, जिसे देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ दिखाया गया है, जो लोगों की मदद करते हैं। जब संतान सेना के एक सदस्य की मुलाकात महेंद्र से होती है, तो उन दोनों के बीच धर्म, अधर्म, नैतिकता, अनैतिकता को लेकर डिबेट होती है। वहीं दूसरी तरफ डाकुओं के चंगुल से निकली महेंद्र की पत्नी कल्याणी की मुलाकात संतान सेना के प्रमुख सत्यानंद स्वामी से होती है, और जब वे उसे खाने को कहते हैं तो यह कहते हुए इनकार कर देती है कि पति के न खाने तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। उसे पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। कल्याणी अपनी बेटी को दूध पिला देती है और बचा लेती है। किताब में इस दृश्य के बाद एक वाक्य का जिक्र है कि फिर पिलाने की आशा ही तो माता पिता का संतान के प्रति धर्म है। किताब में सत्यानंद को एक तरह से दैवी शक्ति वाला पुरुष दिखाया गया, जो आनंद वन और संतान सेना की देखभाल करते हैं। वह महेंद्र को भी आनंद वन ले जाते हैं और प्रकृति प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हैं। वहीं पर वह चतुर्भुज भगवान विष्णु और 3 स्त्री मूर्तियों का दर्शन कराते हैं। वहीं जब महेंद्र, कल्याणी और बेटी की मुलाकात होती है तो बेटी खेलते हुए अचानक से जहर खा जाती है। ऐसे में महेंद्र, कल्याणी चिंतित होते हैं और बच्ची के मुंह से दवाई निकाल लेते हैं। हालांकि डर होता है कि बच्ची ने कहीं खा तो नहीं लिया। यहाँ पर एक वाक्य है, जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ भय भी अधिक होता है। इसके अलावा किताब में गुरु शिष्य परंपरा भी दिखाई गई है, जहाँ गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का पहला धर्म बताया गया है। भले ही किताब में गंभीर चर्चा और संतान सेना की यवनों और अंग्रेजों से लड़ाई की बात है, लेकिन रिश्तों के बीच की आपसी बातचीत को बखूबी ढंग से लिखा गया है। फिर चाहे वह जीवानंद निम्मी का भाई बहन संवाद हो, जिसमें नोक झोंक, मजाक, लड़ाई देखने को मिलती है, या फिर एक जगह पर भाभी देवर के रिश्ते को चुटकुले अंदाज में दिखाया गया है। जब संतान सेना के जीवानंद की मुलाकात उसकी पत्नी शांति से होती है, तो वह संतान सेना त्यागने की बात करता है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि स्त्री का साथ पाकर व्यक्ति किसी भी बड़े उद्देश्य को भूल जाता है। भले ही संतान सेना के सन्यासी जितेंद्रिय होते थे, लेकिन स्त्री देखकर वश खो दिया। चाहे वह जीवानंद की शांति से मुलाकात हो या फिर भवानंद द्वारा कल्याणी को जीवन दान देने के बाद की स्थिति हो, दोनों ही स्त्री सुख की लालसा में अपने विशाल उद्देश्य से पीछे हट रहे थे या उनका हृदय कमजोर हो रहा था।
किताब में जिन्हें सन्यासी दिखाया गया वे मूलतः राजविद्रोही थे और उन्हें लकड़ पकड़वा या लकड़ सुंघवा के नाम से जाना जाता था, जो अंग्रेजों और यवनों के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते थे। जीवानंद की पत्नी शांति ने भी स्त्री वेश त्याग कर जब संतान सेना में आने का निर्णय किया तो उसकी सत्यानंद से विस्तृत चर्चा होती है कि स्त्री इस सेना में क्यों नहीं आ सकती है। सत्यानंद से संवाद में शांति ने जो तर्क दिए उसके आगे उन्हें नतमस्तक होना पड़ा और उसे भी संतान सेना में शामिल किया। शांति ने अपने तर्कों में कहा कि क्या कोई अपत्नीक होकर महावीर हो सका है। वह राम, सीता और अर्जुन के अंतरिक्ष युद्ध का तर्क देती है। बंकिम चंद्र ने उपन्यास में नारी को केवल दूसरे पर आश्रित महिला न दिखाकर उसके सशक्त होने का भी जिक्र किया है। संतान सेना में शामिल कराते वक्त लोगों को जो दीक्षा दी जाती थी उसमें यवनों का संहार, जाति के त्याग की बात की गई, जो दिखाता है कि सेना में सभी जाति के लोग शामिल थे। वहीं जब बंगाल में अकाल खत्म हुआ तो वहाँ सस्य श्यामला धरती का उपभोग करने के लिए लोग नहीं बचे। यह भीषण अकाल की विभीषिका को चित्रित करता है। इस बीच आम लोग भी संतान बनने लगे थे, जो यवनों के गांव भस्म करने लगे और लूटपाट करने लगे। उस वक्त संतान सेना का खौफ ऐसा हुआ कि तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने देसी फौज की सहायता से इन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उसने टॉमस के नेतृत्व में एक फौज गठित की, लेकिन वह बुरी तरह पराजित हुई, जो दिखाता है कि संतान सेना ने खुद को कैसे मजबूती से तैयार किया था। संतान सेना ने बुरी तरह टॉमस की फौज को हराया, जो उसका गौरव दिखलाती है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संतान सेना के अंग्रेजी सेना के साथ हुए युद्धों का बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है कि कैसे युद्ध में एक गुट कभी हावी होता है तो दूसरा गुट अचानक से बढ़त बना लेता है। ऐसे ही संतान सेना की वीरता का बखान करते हुए वह लिखते हैं कि कैसे सेना ने अंग्रेजी सेना को खेती की तरह काटा। टॉमस के नेतृत्व में एक और युद्ध लड़ा गया जिसमें कुछ विद्रोहियों को बंदी बनाया गया, लेकिन टॉमस ने इसे कैसे बढ़ा चढ़ाकर एक रिपोर्ट भेजी। ये आज के समय में भी देखा जा सकता है कि कैसे हुक्मरानों को खुश करने के लिए झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं। टॉमस ने अपनी रिपोर्ट ऊपर भेजी, उसमें 14,730 विद्रोहियों को पराजित करने, 2,153 के मारे जाने और 1,223 के घायल होने तथा 7 को बंदी बनाए जाने की बात थी। इनमें से सिर्फ आखिरी आंकड़ा ही सही था, जो यह दिखाता है कि यह चलन कोई आज का नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही है। इसी तरह आखिर में भी 2 भयानक युद्धों का जिक्र है, जिसमें भवानंद और जीवानंद प्राणों की आहुति देते हैं और संतान सेना विजयी होती है और इसका राज कायम होता है। जीत के बाद संतान सेना की बदले की भावना को इतना प्रबल दिखाया गया है कि इसमें जिक्र है कि युद्ध के दौरान मारे गए लोगों के शवों को चील कौवे की तरह उन्होंने नोच डाला। किताब का अंत इस तरह से होता है कि जब संतान सेना का राज हो जाता है तभी सत्यानंद का एक महात्मा के साथ संवाद है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि अब भारत में अंग्रेज़ों का शासन कायम होगा। इस पर सत्यानंद कहते हैं, लेकिन अब तो संतान सेना का राज होगा। तभी महात्मा उन्हें यह बताते हैं कि भारत जैसे देश में अंग्रेज़ों का शासन क्यों जरूरी है। इसी के साथ ये किताब खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। मसलन क्या अंग्रेज़ों के राज, उनकी संस्कृति आदि को अच्छा वर्णित करने की कोशिश की गई है। बंकिम चंद्र किताब में अपने समय की विभीषिका को इस रूप में पेश करते हैं कि इसे कल्पना और वास्तविकता दोनों से चाह कर भी अलग नहीं किया जा सकता। मूल रूप से यह किताब बंगाली भाषा में लिखी गई थी, जिसका बाद में कई प्रकाशकों ने अनुवाद कर प्रकाशित किया। किताब बंगाल के भीषण अकाल, सन्यासी विद्रोह को जानने समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमें कई जगहों पर वंदे मातरम का गान होता है, जो संतान सेना में ऊर्जा का संचार करता है और हार मानने के बाद भी फिर से उठ खड़े होकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते हैं। वही संतान सेना जिनसे ऊर्जा प्राप्त करती है वो भगवान चतुर्भुज हैं, उनका भी बखान हरे एक मुरारे मधुकैटभारे के मंत्र से होता है। यही वंदे मातरम गीत कालांतर में आज़ादी के दीवानों में ऊर्जा का संचार करता है। हम इसकी भाषा की बात करें तो यह थोड़ी सी क्लिष्ट है, जिसे पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पुराना संस्करण मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो नया संस्करण ले सकते हैं जिसमें नई लिखावट का इस्तेमाल किया गया है। आप इसे नए फॉन्ट के रूप में भी समझ सकते हैं। कुल मिलाकर इस किताब में भूमि को माँ, वहाँ रहने वालों को संतान तथा भगवान को रक्षक के रूप में दिखाया गया है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी नई किताब के साथ। शुक्रिया।